श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। होली आ रही है और होली पे भगवान कृष्ण जी से जुड़ी हुई कोई कथा, कोई प्रसंग ना सुनने को मिले तो इससे बड़ी बात क्या होगी। इसलिए श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई एक बहुत प्यारी कथा मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पढ़ने को मिली, ग्रुप में आई थी। मुझे नहीं पता सच में कि किनका भाव है, लेकिन बड़ा प्यारा है। तो आइए कथा शुरू करते हैं कि कल सुबह मैं होली की खरीदारी करने मार्केट जा रहा था तो ठाकुर जी, बाल रूप वाले कृष्ण जी, मुझसे कहने लगे, बाबा मैं भी तेरे संग बाजार चलूँगा। मैं कहता हूँ, नहीं लाला, त्योहार का समय है, बाजार में बड़ी भीड़ होगी, तुम कहीं खो जाओगे। ठाकुर जी बोले, नहीं खोऊंगा बाबा, तेरे संग संग रहूँगा। तेरे बिना मेरा घर पर मन नहीं लागे, मोहे भी ले चल। मैंने ठाकुर जी के वस्त्र बदले, श्रृंगार आदि किया और अपने संग ले लिए। बाजार में एक पंसारी की दुकान से कुछ सामान ले रहा था। उसकी दुकान के बाहर एक बूढ़ी माँ चारपाई पर पिचकारी बेच रही थी। ठाकुर जी उसकी पिचकारियां देख रहे थे। उस बुढ़िया ने एक पिचकारी ठाकुर जी के हाथ में दी। मैं दुकान के अंदर खड़ा सब देख रहा था। जब मैं दुकान से बाहर आया तो ठाकुर जी ने मेरा कुर्ता पकड़ा और बोले, बाबा मोहे ये पिचकारी दिवा दे। मैंने कही, अभी नहीं, अभी होली को बड़े दिन हैं, तुम होली तक तो इसे तोड़ दोगे। ठाकुर जी बोले, नहीं तोड़ूंगा बाबा, बहुत संभाल के रखूंगा। उधर वो बुढ़िया बोली, दिलवा दे बाबा, औरों को 150 रुपए की बेचू हूं, तेरे लाला के लिए 50 रुपए की लगा दूंगी। मैंने नाम में सिर हिला दिया, फिर साथ में खड़े फल वाले की रेहड़ी पर फल लेने लगा। ठाकुर जी फिर उस पिचकारी वाले की दुकान पर जाकर खड़े हो गए। अब तक ठाकुर जी अपने रूप का जादू उस बूढ़ी औरत पर चला चुके थे। गजब करते हो, रूप गजब है। वो बुढ़िया ठाकुर जी के हाथ में पिचकारी देते हुए बोली, लाला ले ये पिचकारी तू ऐसे ही ले जा, तेरो बाबा तो है ना दिलवाने वाला। ठाकुर जी बोले, ना ना, ऐसे ना लेंगे हम कोई मांगने वाले थोड़ी हैं, हमें तो जब बाबा दिलाएगा तभी लेंगे। ठाकुर जी उसकी पिचकारी वापस रख देते हैं, मेरे पास आकर खड़े हो गए। अब वो बुढ़िया बड़बड़ाने लगी, अरे ऐसा निर्दयी बाबा, ना देखो बालक का मन दुख रहा है, दीवा काहे नहीं देता। मैंने उसकी बात अनसुनी की और ठाकुर जी का हाथ पकड़ घर आ गया। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी, अब देखिए क्या किया, उन्होंने एक लोटे में जल लिया और घर की मंडेर पर जाकर बैठे। अब जो भी घर के आगे से निकले, लोटे का पानी मुंह में भर लिया और मुंह का भरा हुआ पानी कुल्ला करके और जोर से तारी बजा बजा कर कहे, ये हमारे ब्रिज की पिचकारी है, मुंह का पानी बाहर फेंके। अब बाहर से निकलने वाले लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया थी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। सब अलग अलग भाव से कह रहे थे जब ठाकुर जी अपने मुंह का पानी मुंह में भर के उन पे डाल रहे थे। रसिक कह रहे थे, लाला मुंह पे ना गिरो, मुंह पे गेर, मुंह पे पानी गेर। रसिक तो चाहते हैं एक कृपा की बूंद मिले। गोपियां ऊपरी मन से कह रही थी, लाला मान जा, नहीं तो तू भी पिटेगा और तेरा बाबा भी पिटेगा। अब मेरे पास उलाने आने शुरू हो गए। मैं समझ गया अब तो पिचकारी लानी ही पड़ेगी। मैंने अपना झोला उठाया, ठाकुर जी की उंगली पकड़ी और वापस उसी बुढ़िया की दुकान पर पहुंच गया। मैंने बुढ़िया को 200 रुपए का नोट दिया और कहा, मैया वो पिचकारी दे दे जो हमारे लाला को पसंद आई। बुढ़िया ने 200 रुपए का नोट अपनी थैली में डालते हुए कहा, बाबा अब 300 रुपए और निकाल ले। मैंने कही, काय बात के, पिचकारी तो 50 रुपए की है, उल्टा तू हमें
150 रुपये लौटा, मैंने तेरे को 200 रुपये दिए हैं। बुढ़िया बोली 50 की तब थी, अब तो ये 500 रुपये की है, लेनी है तो लो ना, आगे बढ़ो। मैंने ठाकुर जी की ओर देखा तो ठाकुर जी उस पिचकारी को अपनी छाती से लगाए हुए लाड लड़ा रहे थे। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देने का इशारा किया। मैंने अपने झोले में से 500 रुपये का नोट निकाला और उस बुढ़िया माँ की ओर कर दिया। उसने 500 रुपये रख मुझे 200 रुपये वापस दे दिए। मैंने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा और घर आ गया। घर आकर ठाकुर जी कहने लगे, बाबा ये पिचकारी अगर पहले दिलवा देते तो तेरा 450 रुपये का नुकसान तो नहीं होता। मैंने मुस्कुराते हुए ठाकुर जी को अपनी गोद में बिठाया। मैंने कही, प्यारे अगर पहले पिचकारी दिलवा देता तो ब्रिज की पिचकारी देखने को कहाँ मिलती, और जो रसिकों को तेरा द्रामृत चखने का मौका मिला वो कहाँ से मिलता, बता। मेरी बात सुन ठाकुर जी गोदी में बैठे बैठे मुझे गले से लगाने लगे। कहने लगे, बाबा तू मेरी नस नस पहचाने हैं, तू मेरी नस नस पहचाने हैं। तो ये ब्रज भाव बड़ा ही प्यारा अद्भुत कृष्ण कथा है ही डूबने वाली। यहाँ तैरने का काम नहीं है, डूबने का ही काम है। तो होली के ऊपर ये कथा थी, पढ़ने को मिली, आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की कथा को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।